नमस्ते। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और यूं कहिए काफी रोचक आध्यात्मिक विषय पर मिली जानकारी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। देवशयनी एकादशी। जी। ये हिंदू पंचांग की एक खास तिथि है, मतलब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और जो मान्यता है वो ये कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हाँ, जिसे दिव्य विश्राम भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसमें इसके महत्व, इससे जुड़ी हुई कुछ कथाएं और पूजा पाठ के तरीकों पर भी अच्छी जानकारी दी गई है। तो चलिए इसी पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। जरूर। देवशयनी एकादशी देखिए, ये महज एक व्रत या त्योहार की तिथि नहीं है। ये एक गहरे प्रतीकवाद से जुड़ी है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक तरह का बदलाव कह सकते हैं। एक ठहराव और आध्यात्मिक ऊर्जा को सहेजने का समय। और जैसा आपने कहा भी, इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। हाँ, चतुर्मास। इस तरह से ये भगवान के विश्राम और भक्तों की गहन साधना का काल है। ये भगवान का विश्राम वाला जो विचार है, ये काफी अनूठा है। आमतौर पर तो हम ईश्वर को हमेशा क्रियाशील ही मानते हैं। तो इस विश्राम का असल मतलब क्या है? क्या मतलब सृष्टि रुक जाती है इस दौरान? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, विश्राम का अर्थ यहाँ निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु तो सृष्टि के पालनहार हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस चतुर्मास की अवधि में वे अपना कार्यभार कुछ समय के लिए भगवान शिव और अन्य देवताओं को सौंपकर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तो ये सृष्टि के चक्र में एक तरह का संतुलन है, व्यवस्था का परिवर्तन दिखाता है ये। और अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये भक्तों के लिए एक संकेत है कि वे भी भारी भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने भीतर झांकें। अच्छा, यानी इंट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल। ये समय आत्मविश्लेषण, तप, जप और ध्यान के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और आंतरिक शांति पाने का है। एक तरह से ये एक आंतरिक यात्रा का निमंत्रण है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें तुलसी, दिए और भजन के विशेष महत्व का भी जिक्र है इस दिन। ये चीजें क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासकर देवशयनी एकादशी पर? हाँ, ये तीनों ही चीजें भगवान विष्णु की पूजा में बहुत खास स्थान रखती हैं, और देवशयनी एकादशी पर तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। तुलसी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। हाँ, सुना है। इसलिए इस दिन तुलसी जी का पूजन करना और भगवान को तुलसी दल अर्पित करना ये लगभग अनिवार्य माना जाता है। ये समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। और दीपदान, दिए जलाने का? दीपदान यानी घी का दीपक जलाना, वो सिर्फ रोशनी करना नहीं है। असल में ये अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और सकारात्मकता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। अच्छा। और ये हमारी आंतरिक ज्योति को जगाने का भी एक तरह से आह्वान है। और भजन कीर्तन? भजन कीर्तन तो भक्ति की सबसे सीधी अभिव्यक्ति है। मन को ईश्वर से जोड़ने, उनकी लीलाओं का स्मरण करने और हृदय में भक्तिभाव जगाने का ये सबसे सहज मार्ग है। देवशयनी एकादशी और पूरे चतुर्मास में विष्णु जी के भजन और नाम जप का विशेष विधान बताया गया है। महत्व और प्रतीकों की बात तो समझ आ गई। अब आते हैं उन कथाओं पर जिन्होंने इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण बनाया है। जाहिर है, हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ कहानियां तो होती हैं। यहाँ कौन सी कहानियां प्रमुख हैं? बिल्कुल, कथाएं ही तो मान्यताओं को जीवंत बनाती हैं और उनके संदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती हैं। देवशयनी एकादशी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक सूर्यवंशी राजा मांधाता की है। राजा मांधाता? हाँ, इनका नाम सुना है। बताया जाता है कि राजा मांधाता बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। लेकिन एक बार उनके राज्य में 3 साल तक भयंकर सूखा पड़ गया। 3 साल? हाँ, वर्षा न होने से अकाल की स्थिति बन गई थी। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। यज्ञ, हवन वगैरह सब बंद हो गए। राजा बहुत चिंतित हुए और इस समस्या का कोई समाधान खोजने निकले। तो फिर उन्होंने क्या किया? कहाँ गए वो? वो ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे और उनसे अपनी इस पूरी व्यथा कही। ऋषि अंगिरा ने उन्हें बताया कि उनके राज्य में ये संकट शायद किसी पूर्व कर्म या व्यवस्था में कोई चूक हुई हो, उसके कारण आया है। और इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करना चाहिए। और फिर राजा ने वैसा ही किया होगा? जी हाँ, राजा मांधाता ने वापस लौटकर न केवल खुद बल्कि अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजन किया। और उसका फल मिला?
कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, नदियां पानी से भर गई, धरती फिर से हरी भरी हो गई और वो अकाल का संकट पूरी तरह समाप्त हो गया। अरे वाह। तो इस कथा से ये बात स्थापित होती है कि ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि सांसारिक कष्टों और आपदाओं का निवारण करने में भी सक्षम है। और बाद में राजा मांधाता को सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष भी प्राप्त हुआ। वाकई ये तो बहुत प्रभावशाली कथा है। ये दिखाती है कि कैसे एक अनुष्ठान का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से बढ़कर पूरे समुदाय और राज्य तक पहुंच सकता है। अच्छा, सामग्री में भक्त प्रहलाद का भी जिक्र है। उनका संबंध इस एकादशी से कैसे जुड़ता है? देखिए, भक्त प्रहलाद की कथा सीधे तौर पर देवशयनी एकादशी के व्रत से तो नहीं जुड़ी है, लेकिन उनकी जो अटूट भक्ति थी उसका उदाहरण इस अवधि के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है। किस तरह से? प्रहलाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची और निश्चल भक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, यहाँ तक कि जब भगवान प्रतीकात्मक रूप से विश्राम में हो, तब भी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छा। उनकी श्रद्धा इतनी अडिग थी कि भगवान विष्णु को हर संकट में उनकी रक्षा के लिए आना पड़ा, चाहे वो उनके पिता हिरण्यकशिपु का क्रोध हो या कोई और विपत्ति। ये इस बात का प्रतीक है कि भक्त का भाव सर्वोपरि है। भगवान भले ही योग निद्रा में हो, पर वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। खासकर चतुर्मास के दौरान जब बाहरी आलंबन कम होते हैं, तब प्रहलाद जैसी आंतरिक निष्ठा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो मतलब दोनों कथाएं, अंधराता की और प्रहलाद की, अलग अलग तरीके से विश्वास और समर्पण की शक्ति को ही रेखांकित करती हैं। एक ये दिखाती है कि कैसे विधिपूर्वक किया गया कर्म फल देता है, और दूसरी की कैसे अटूट भाव हर बाधा को पार कर लेता है। ये वाकई गौर करने वाली बात है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये असल में विश्वास प्रणाली के आधार स्तंभ है, जो भक्तों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। इन प्रेरक कथाओं के बाद अब जरा व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। इस दिन वास्तव में लोग करते क्या हैं? मतलब कौन से मुख्य अनुष्ठान या पूजा विधियां हैं जिनका पालन किया जाता है, जैसा कि हमारी जानकारी में बताया गया है? हाँ, देवशयनी एकादशी के कुछ विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं। सबसे पहला कदम है तन और मन की शुद्धि। इसके लिए उषा स्नान का विधान है। उषा स्नान यानी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। मुख्य भाव शुद्धि का है। ठीक है। इसके बाद आता है व्रत का संकल्प। एकादशी का व्रत अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार रखा जाता है। कुछ लोग पूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते। बिना पानी के? वो तो काफी कठिन होता होगा। हाँ, होता है, लेकिन कई लोग करते हैं। और अन्य लोग फलाहारी व्रत करते हैं, जिसमें फल, दूध और कुछ विशेष व्रत की सामग्री ली जा सकती है। अन्न का सेवन इस दिन वर्जित होता है, पर व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर संयम रखना और मन को ईश्वर में लगाना है। स्नान और व्रत के बाद फिर पूजा का क्रम आता होगा। तो पूजा कैसे की जाती है? क्या इसमें कोई विशेष प्रक्रिया या सामग्री होती है? हाँ, पूजा की भी विशेष विधि है। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक साफ चौकी पर स्थापित किया जाता है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। अच्छा, पीला रंग। जी। फिर उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। षोडशोपचार पूजन? ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, षोडशोपचार पूजन का अर्थ है 16 षोडश उपचारों यानी सामग्रियों या विधियों से पूजा करना। ये एक विस्तृत पूजन विधि है। इसमें आवाहन, भगवान को बुलाना, आसन देना, पाद्य पैर धोना, अर्घ्य हाथ धोने को जल देना, आचमन मुख शुद्धि हेतु जल, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाना, गंध यानी चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दिखाना, दीप जलाना। ओह, काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, फिर नैवेद्य, भोग लगाना, तांबूल, पान सुपारी, प्रदक्षिणा, परिक्रमा करना और अंत में पुष्पांजलि और प्रार्थना शामिल होते हैं। देवशयनी एकादशी पर यथासंभव इन उपचारों से पूजन करने का प्रयास किया जाता है। और भोग में क्या चढ़ता है? इसमें पीले फूल, फल, खासकर जो मौसम के फल हों, जैसे आम, पंचामृत वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर वजह। हाँ, वही। और मिठाई का भोग लगाया जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। अच्छा। और घी का दीपक जलाना, जिसे दीपदान कहते हैं, वो भी पूजा का अभिन्न अंग है।
कुछ लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन छोटा सा हवन भी करते हैं। और मंत्र जाप का भी उल्लेख है। क्या कुछ खास मंत्र हैं जिनका इस दिन पाठ करना विशेष लाभकारी माना जाता है? जी हाँ, मंत्र जाप इस पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मन को एकाग्र करने और ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। सबसे प्रमुख तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। भगवान विष्णु के 1000 नाम? जी, भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्तोत्र। इसका पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हमारी जानकारी में इसका एक ध्यान श्लोक भी दिया गया है। ओम शुक्लांबर धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ जो श्वेत यानी शुक्ल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनका वर्ण चंद्रमा के समान है, जिनकी 4 भुजाएं हैं और जिनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न है। मैं उनका ध्यान सभी विघ्नों की शांति के लिए करता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, इस श्लोक पाठ शुरू करने से पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए है। इसके अलावा तुलसी स्तोत्र का पाठ भी बहुत शुभ होता है। जैसे कि जानकारी में एक पंक्ति दी गई है, तुलस्यै नमः प्रभो विष्णु प्रिया भक्त जन हिताय च सर्वदा। और जो लोग लंबे स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भगवान विष्णु के सरल और शक्तिशाली मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, बल्कि दिन भर मन ही मन भी इन मंत्रों का स्मरण करते रहना चाहिए। ये तो हुई पूरी प्रक्रिया, स्नान, व्रत, पूजा, मंत्र जाप। अब अगर हम इन सब अनुष्ठानों और कथाओं के सार को देखें तो इससे हमें क्या आध्यात्मिक सीख मिलती है? मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इसका क्या संदेश है? हाँ, ये एकादशी वर इससे जुड़ा जो पूरा चतुर्मास का समय है, यह हमें कई गहरे आध्यात्मिक सबक सिखाता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवसर। अच्छा। दोनों की शुद्धि होती है। दूसरा सबक है धैर्य और श्रद्धा का। भगवान के विश्राम काल में भी अपनी भक्ति और साधना को बनाए रखना, ये एक तरह से अटूट श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी है और उसका अभ्यास भी। ये सिखाता है कि फल तुरंत न भी दिखे तो भी अपने कर्तव्य और विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। ये बात तो है। तीसरा, ये ध्यान और आंतरिक शांति के महत्व को उजागर करता है। बाहरी दुनिया की गतिविधियों से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने भीतर ईश्वर को खोजने का प्रयास करना। योग निद्रा स्वयं गहरे ध्यान की अवस्था है, तो ये हमें भी ध्यान और मौन के माध्यम से अपनी चेतना को उन्नत करने की प्रेरणा देती है। तो ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक रिचार्ज का समय है, अपने भीतर झांककर स्वयं को बेहतर बनाने का समय। बिल्कुल सही। इससे आप एक वार्षिक आध्यात्मिक रिट्रीट जैसा समझ सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु सृष्टि का भार दूसरों को सौंपकर विश्राम में जाते हैं, ये हमें भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। संतुलन? हाँ, निरंतर भागदौड़ के बीच रुकना, थमना, चिंतन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि कर्म करना। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से देखने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और आत्मिक शांति पाने का अवसर देता है। और यहाँ ये सवाल भी उठता है, जिसे हमें शायद खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी आधुनिक तेज रफ्तार जिंदगी में इस तरह के सचेत ठहराव और आत्मचिंतन के लिए कोई जगह बनाते हैं, या हम बस दौड़ते ही रहते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर वाकई विचार करना जरूरी है। चलिए आज की इस पूरी चर्चा को एक बार संक्षेप में समेटते हैं। हमने बात की कि देवसैनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने के दिव्य विश्राम यानी योग निद्रा की शुरुआत का दिन है, जिससे चतुर्मास आरंभ होता है। जी, ये समय आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए विशेष महत्व रखता है। हमने राजा मानधाता की प्रेरणादायक कथा सुनी, जिन्होंने इस व्रत के प्रभाव से अपने राज्य को अकाल से बचाया और स्वयं भी सुख समृद्धि व मोक्ष पाया। हाँ, साथ ही भक्त प्रहलाद के उदाहरण से समझा कि अटूट भक्ति हर काल और परिस्थिति में फलदायी होती है। हमने इसके प्रमुख अनुष्ठानों जैसे उषा स्नान, निर्जला या फलाहारी व्रत, षोडशोपचार पूजन जिसमें तुलसी अर्पण और दीपदान खास है, और विष्णु सहस्रनाम व मंत्र जाप के महत्व को जाना। और इन सब के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेशों पर भी गौर किया। ये कर्मों के बंधन से मुक्ति पाने, आत्मशुद्धि करने, जीवन में धैर्य, श्रद्धा और ध्यान का अभ्यास करने का अवसर है। ये हमें संतुलन और आंतरिक शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। जैसा कि हमारी जानकारी में उल्लिखित एक प्रसिद्ध प्रार्थना कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। का भागी न बनना पड़े। ये एकादशी
इसी परम शांति और कल्याण की भावना को पुष्ट करती है। इस सारी चर्चा के बाद एक अंतिम विचार मेरे मन में कौंध रहा है। हम देखते हैं कि प्रकृति में भी एक लय है, सक्रियता और विश्राम का चक्र, दिन और रात, मौसमों का बदलना, यहां तक कि देवता भी इस लय का पालन करते दिखते हैं। तो क्या हमें भी अपने जीवन में इस संतुलन को सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक आवश्यक सिद्धांत के रूप में अपनाने पर और अधिक ध्यान देना चाहिए? ये वास्तव में एक बहुत गहरा चिंतन बिंदु है। आज के युग में जहां हमेशा व्यस्त रहना एक तमगे की तरह देखा जाता है, बिल्कुल। क्या हम सचेत रूप से ठहराव को महत्व देते हैं? क्या हम अपने शरीर, मन और आत्मा को नियमित रूप से विश्राम और कहिए पुनर्जीवन का अवसर देते हैं, जैसा कि ये पर्व प्रतीकात्मक रूप से हमें याद दिलाता है? सोचने वाली बात है। हाँ, शायद ये देवशयनी एकादशी हमें केवल भगवान के विश्राम का स्मरण नहीं कराती, बल्कि अपनी जीवन में भी उस दिव्य लय और संतुलन को खोजने की प्रेरणा देती है। इस पर वाकई सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है देवशयनी एकादशी से जुड़ी ये जानकारी और इसके विभिन्न पहलुओं पर हुई ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी।